हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो इस बार सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10 का, उनके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 को कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आज तक उनको उस चैप्टर को नहीं देखे हैं, उनको जाकर देखें, क्योंकि उनमें हमने हर जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो, एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप हो, लॉन्ग आंसर टाइप हो, हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। ठीक ना। तो जो भी स्टूडेंट जो इस बार सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये सारे लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक लेक्चर्स को भी मिस ना करें, सारे लेक्चर्स देखें। और इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको मैथ्स की भी क्लासेस आपको 1 जनवरी से मिलने लगेंगी, और आपका फिजिक्स की भी क्लासेस, जैसे हमारा केमिस्ट्री का पार्ट खत्म होगा, हम लोग आ जाएंगे फिजिक्स पे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके तो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सीबीएसई एग्जाम में देख सकते हैं 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर साइन एंड फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग। ठीक, जो कॉपर ऑब्जेक्ट होता है वो साइन लॉस करता है और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बनती है। क्यों? क्योंकि आपको बच्चों क्या होता है, जो हमारा कॉपर है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, जैसे CO2 है, H2O है, ऑक्सीजन है, इन सारी से रिएक्ट करके आपका ये बना लेता है CuCO3 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। ये प्लस नहीं है, ये कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर रस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। अगर इसकी पर्टिकुलर हम लोग नाम इसकी बात करें तो इसको हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला दिया है कॉपर ऑक्साइड, गलत है। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, गलत है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने क्या बोला है? बोला है एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। क्या होता है, जो हम लोग एल्युमिनियम को यूज करते हैं खाना बनाने वाले बर्तन को बनाने के लिए, इसमें क्या होता है, क्या रीजन होता है? पहला दिया है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक ना, हीट का बहुत अच्छा सुचालक होता है, सही है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखो खाना पकाना है तो हीट से तो कोई मतलब नहीं है। डक्टिलिटी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक ना, यानी जल्दी उसको हम लोग बर्तन को गर्म करेंगे तो इतना जल्दी नहीं है कि वो मेल्ट होगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन चौथा और ऑप्शन पहला, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी बहुत जल्दी वो क्या होता है, हीट होने लगता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए पहला और चौथा आंसर सही है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। इसमें क्या बोला है स्टूडेंट्स? बोला है द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स। ठीक ना, सबसे जो पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, वो कौन होता है? आपका मरकरी तो पता है, ये तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए थर्मामीटर में। कैल्शियम, सोडियम, ये तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्या दीज आर क्या होते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, लीड। लीड क्या है? जो भी ये 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्या है, पुअर रिएक्टिव है टू द हिट्स। एमलगम इज एन एलॉय ऑफ, आप लोगों को पता है एमलगम किसका एलॉय होता है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। बोला है एमलगम इज एलॉय ऑफ, एमलगम किसका एलॉय होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्या होता है बच्चों, एमलगम अगर हम लोग किसी का मरकरी के साथ किसी मेटल को ऐड कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एमलगम कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है एक्वारिजिया, ठीक ना, मरकरी के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी अदर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, किसी अदर मेटल्स को ऐड किया जाता है, बहुत सारे मेटल्स का एमलगम होता है, लाइक सिल्वर का भी होता है, टिन का भी होता है, सोडियम का भी होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमलगम। तो किसका एमलगम बनता है? मरकरी का। किस मेटल्स का यूज किया जाता है? मरकरी का। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोला है Al2O3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, वाटर मिलता है। इसके साथ क्या मिलेगा? सबसे पहले बच्चों ये देखो बेस है, और Al2O3 का ये कैसा होता है, एम्पोटेरिक नेचर होता है इसका, यानी कभी ये बेसिक भी दिखाएगा, कभी एसिडिक भी दिखाएगा। अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बच्चों ये हमारा बनता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2O बनता है। ये चीजें आपकी बनती है, इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। हमें क्या करना है, मेटल्स के रिएक्टिविटी ऑर्डर को क्या करना है स्टूडेंट्स, बताना है। सबसे पहले हमने आपको बताया है, जो ट्रिक याद करने की है, हमारे पास क्या होता है, प्लीज से पोटेशियम हम लोग लिखते हैं, पोटेशियम, नॉट से हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम, प्लीज नॉट कॉलिंग लिख लेते हैं एक बार, कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक कॉलिंग हर स्मार्ट कोड, जो भी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कॉलिंग से लिखते हैं कैल्शियम,
एम से लिखते हैं मैग्नीशियम, ए से लिखते हैं एल्यूमिनियम, सी से लिखते हैं कॉपर, कॉपर के बाद जिंक, जिंक के बाद ये आयरन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब ये जितने अगर हम लोग ऊपर के सारे एलिमेंट्स हैं ना, ऊपर की तरफ जाओगे रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने अपने चैनल पे कराया है, जिसको आप मात्र 1 मिनट के अंदर में पूरी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर आए बच्चों तो देखें तो हमारा जिंक क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। देखो जिंक का है, जिंक यहाँ है, लेकिन आयरन हमारा कहाँ है, नीचे है। चलो ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम सोडियम तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे लास्ट में दिया है, गलत। ठीक है, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, मैग्नीशियम है, उसके बाद फिर आयरन है, उसके बाद जिंक है। इसमें दिया सोडियम है, जिंक है, ये तो गलत हो गया। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, क्या हो जा रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। जिंक और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, ठीक ना। 7 देखो बच्चों, इसमें इन्होंने क्या बोला है आपसे, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, जब क्या हो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग रिएक्ट कराए किसी कंपाउंड से, और ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे अगर हम लोग देखें FeSO4 है, इसको अगर हम लोग कॉपर से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम लोग कॉपर से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर ज्यादा होता है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग C और D को देखते हैं तो कॉपर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, देखो ये कॉपर है, वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो ये तो होगा नहीं। NaCl सॉल्यूशन कॉपर मेटल, Na तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर तो बहुत कम रिएक्टिव है, नहीं होगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड, बोला है नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड बिकॉज, नॉन मेटल कोवैलेंट क्लोराइड क्यों बनाते हैं बच्चों, देखो कोवैलेंट्स का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे क्लोरीन है, ठीक ना, क्लोरीन है, ये क्या करेगा बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, और इसे कौन इलेक्ट्रॉन देता है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, शेयर कर देगा, ठीक। दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, नॉन मेटल फॉर्म और कोवैलेंट्स, ठीक ना। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डोनेशन नहीं होता है। शेयरिंग डोनेशन में अंतर है। शेयरिंग का मतलब है कि वो क्या करेंगे एक दूसरे, जैसे CCl4 है, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को भी कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो क्लोरीन कार्बन के साथ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर कर लेता है। इस क्लोरीन को 1 चाहिए, इसने कार्बन से ले लिया, इस क्लोरीन को 1 चाहिए, इसने इस कार्बन से ले लिया और ले लिया। तो ऐसे क्या हो गए, कार्बन के भी 4 हो गए, क्लोरीन के भी 4 हो गए। यहाँ डोनेशन नहीं होता है, ठीक ना, यहाँ डोनेशन नहीं होता है। यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ डोनेशन नहीं होता है, यहाँ क्या होती है, शेयरिंग होती है। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म क्लोराइड आयन, दे कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन। तो दे कैन क्या होता है, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है। डोनेशन नहीं होता है, डोनेशन और शेयरिंग में अंतर है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका CBSE एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब होता है कि हम लोग लंबे समय तक हीट करने के बाद क्या होता है, वो हमको मिलता है। लाइक अगर हम लोग बात करें बच्चों इसकी, तो जब हम लोग Fe को रिएक्ट करते हैं किससे, H2O से। H2O यानी स्टीम फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, और ये हमारा सॉलिड है। जब हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं लंबे समय तक, जब आयरन के ऊपर हम लोग लंबे समय तक स्टीम को पास करते हैं, तो ये बनता है Fe3O4 प्लस आपकी निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक ना बच्चों। अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो आयरन 3 है, तो यहाँ 3 आयरन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की बैलेंस करें तो ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन अगर 4 करोगे बच्चों तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 8, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 4H2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, Fe3O4, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, ठीक ना। जो भी चीजें दी गई हैं इसमें कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें मेटल्स हो और नॉन मेटल हो, और दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या किए हो, डोनेशन की हो, माने ये एक इलेक्ट्रॉन दिया हो तो एक एक्सेप्ट किया हो। जैसे यहाँ पे अगर बात करें KCl की बात करें तो पोटेशियम एक दे रहा है, क्लोरीन एक क्या कर रहा है, ले रहा है, तो ये क्या है, आपका आयनिक कंपाउंड है, ठीक। अगर हम लोग NaCl की बात करें तो Na मेटल है, ये एक दे रहा है, क्लोरीन एक ले रहा है, तो ये भी आयनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर HCl और CCl4 की बात करें तो ये दोनों क्या है बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड है, क्या है, ठीक ना, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक ना। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को लेना है, तीनों ने आपस में क्या कर लिया है, शेयरिंग कर ली। HCl ऐसे शेयरिंग कर ली है। CCl4 अभी हमने बताया था आपको कि इसने भी क्या किया है, क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ली है, ठीक ना, डोनेशन नहीं हुआ है। ये आपका क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक ना। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है इन्होंने, बोला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर फॉलो। एक्स का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, वाई का जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है, और जेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है। अगर हम लोग बात करें तो 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का। 9 किसका एटॉमिक नंबर होता है बताओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का होता है, ठीक ना। और ये किसका होता है बच्चों, 2 3, तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 किसका होता है, लिथियम का हो गया। और इसने बोला अगर हम इन दोनों को अगर रिएक्ट कराएं, विच 2 एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म अ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, ये आपका लिथियम मेटल है, ठीक ना, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम का है 2, तो इसके पास देखो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, यानी Li ये क्या है, प्लस है, और लेने को कौन तैयार है, देखो यहाँ पे फ्लोरीन लेगा एक, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये लोग आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। लिथियम क्या करेगा, लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा, और फ्लोरीन इससे क्या कर लेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक ना। तो ये आपका बना लेंगे LiF, ठीक ना। अगर हम लोग इसको बैलेंस करने पे आए तो ये फ्लोरीन F2 गैस रहेगी, तो ये 2LiF और यहाँ पे 2Li, ये क्या बना रही है बच्चे, ये तो क्या बन रहा है बच्चों, Y2Z। तो कौन बना रहा है, देखो हमारे पास ये Y और Z बना रहे हैं दोनों मिलके, तो YZ का मतलब ऑप्शन नंबर B, ये दोनों क्या बना रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक, ठीक ना। YZ ही बनेगा कंपाउंड, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, इनकी दे रखी है हमारे पास, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक्स का दिया है बच्चों 2 8, 2 8 का मतलब 10, 10 का मतलब क्या हो गया, कौन सा एलिमेंट हुआ बताओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्या हो गया बच्चों, ये नियॉन हो गया, ठीक। उसके बाद आता है 2 8 7, यानी 17 हो गया। 17 का मतलब ये क्या हो गया, क्लोरीन, और 2 8 2 का मतलब हो गया ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मतलब 12। और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आप देखो ये क्या है, मैग्नीशियम 12 है, इसके लास्ट में क्या है बच्चों, ये 2 है, 2 यानी ये देगा किसी को, तो ये क्या हो रहा है, मेटल। इसके लास्ट में क्या है बच्चों, 7 है, यानी ये बैलेंस होने के लिए एक लेगा, तो ये क्या है, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल। दूसरा इसका देखो, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 पे कंप्लीट है, तो ये क्या है, इनर्ट गैस है, क्या है, इनर्ट गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स इज मेटल, एक्स मेटल नहीं है, एक्स क्या इनर्ट गैस है। वाई इज मेटल, वाई नॉन मेटल है। जेड इज नॉन मेटल, क्या है, जेड इज क्या है, मेटल है। वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल, तो वाई इज नॉन मेटल, जेड इज मेटल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज लस्टरस। लस्टरस माने क्या होता है बच्चों, चमक, चमक यानी शाइनी। शाइनी कौन होता है, आप बता सकते हो, हम लोग जो नमक खाते हैं उसके ऊपर देखते हो ना कितना वो चमक आती है, दैट इज आयोडीन। क्या होता है वो हमारा, आयोडीन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने जानते हो जो एसिडिक भी नेचर दिखाए और बेसिक भी नेचर दिखाए, सच टाइप ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। और वो हमारा एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होता है, Al2O3, ऊपर वाले में भी हमने बताया था, ये तो आयनिक कंपाउंड है। K2O भी क्या है, ये आपका मेटल ऑक्साइड है, और MgO भी मेटल ऑक्साइड है। लेकिन ये Al2O3 क्या है, ये भी मेटल ऑक्साइड ही है, लेकिन इसका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो स्टूडेंट्स, इसमें बोला है विच वन ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड हमें बताना है कि ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। ये अमोनिया आपका क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका क्या होता है, जनरली ये न्यूट्रल ही होता है, ठीक है, एसिडिक नहीं होता है। Al2O3 ये कभी एसिडिक बेसिक दोनों चीजें दिखाता है, लेकिन अगर हम लोग केवल एसिडिक की बात करें तो आपकी क्या होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, इसका एसिडिक नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X इज 12, विच इनर्ट गैसेज इतना। देखो 12 के पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कौन सी होती है इनर्ट गैस, तो वो कौन सी होती है, नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 10, 10 के बाद 11 12, ठीक ना। तो कौन होती है, नियॉन, यही ना होती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है द प्रोसेस इन विच द कार्बोनेट ओर इज हीटेड इन स्ट्रांगली इन ऑप्शंस ऑफ एयर। देखो ऑप्शंस ऑफ एयर की बात करें, ऑप्शंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, सप्लाई ऑफ एयर, ये दोनों चीजें हो सकती हैं जब इसमें हम लोग कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं। जब कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। लेकिन वही हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ अगर करें, इन प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन या गैस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग। क्या कहते हैं, रोस्टिंग। ये इन ऑप्शंस ऑफ एयर पूछा है, दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर एटसेट्रा। ये जो ऑक्साइड्स हैं जो देख रहे हैं आपके, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स का ऑक्साइड है, ठीक ना, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स का ऑक्साइड नहीं है। अगर इससे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, रिड्यूस करना है, हमें प्योर एलिमेंट्स को निकालना है, तो हम लोग किसके साथ उसके रिडक्शन किया जाता है, तो हम लोग उसका करते हैं कार्बन के साथ। किससे करते हैं बच्चों, इनका कार्बन के साथ किया जाता है। तो कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, किसको यूज करते हैं हम लोग, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक ना। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, इसमें इन्होंने क्या पूछा है, बोला है इन थर्माइट वेल्डिंग अ मिक्सचर ऑफ एंड इज इग्नाइटेड विद द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन विच प्रोड्यूस मोल्टेन आयरन मेटल एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्व। मैंने हम लोग किसके किसके कंपाउंड को यूज करते हैं इन थर्माइट प्रोसेस में, जनरली इन्होंने हमसे पूछा है। तो बच्चों जो हमारे थर्माइट प्रोसेस का जो रिएक्शन होता है उसमें हम लोग Fe2O3 को, यानी आपका क्या है, फेरस सेकंड यानी आयरन सेकंड का ऑक्साइड लेते हैं, एल्युमिनियम के पाउडर के प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो हमें क्या बन जाता है बच्चों, Al2O3 प्लस आपकी 2Fe बन जाती है। तो इसमें हम लोग कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं बच्चों, Fe2O3। ये 2 क्या दिखा देता है, आयरन सेकंड, क्या दिखाता है, आयरन सेकंड। तो हम लोग इसका साइड टिक क्या लगाएंगे बच्चों, आयरन थर्ड, तो सारी चीजें कैंसिल हो रही है, ठीक ना। क्या लगाएंगे इसमें, आयरन सेकंड एंड एल्युमिनियम पाउडर, आयरन सेकंड एंड एल्युमिनियम पाउडर, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आयरन सेकंड एंड एल्युमिनियम पाउडर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ, हम लोग जानते हैं गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग आयरन आर्टिकल को रस्टिंग होने से क्या करते हैं बच्चों, बचाते हैं। रस्टिंग होने से क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। यानी गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी आयरन एलिमेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग जिंक की क्या कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक की लेयर की कोटिंग करना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक ना। जिंक की लेयर की कोटिंग करना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसमें बोला है, क्या बोला हमसे क्वेश्चन नंबर 21 में, बोला है क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों, एक मिनट, हाँ, बोला है एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। हमारे पास दो ही एलिमेंट्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक ना। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट केप्ट इन ओपन एयर, इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। उसका क्या होता है, आपका सोडियम और पोटेशियम दो चीजें होती है। हमारे पास ऑप्शन में एक दे रखी है सोडियम, तो हम लोग क्या लगा देंगे, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें इन्होंने क्या बोला है, बोला है स्टूडेंट्स इसमें रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म अ कंपाउंड जेड। यानी दो एलिमेंट्स हैं, एक्स है और वाई है, अगर ये दोनों रिएक्ट होते हैं दे फॉर्म जेड। अब बोला है एक्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन, एक्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन लूज कौन करते हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वाई गेन, गेन यानी वाई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा नॉन मेटल हो जाएगा बच्चों, और वाई गेन, वाई लॉस कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड, कौन सी प्रॉपर्टी जो जेड होगा वो शोन नहीं करेगा। एक बात बताओ, एक्स और वाई है, ठीक ना, ये दोनों क्या है, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म अ कंपाउंड जेड, एक्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन, वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, दोनों एक लॉस करता है एक गेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड, कौन सी जो प्रॉपर्टी होगी जो जेड शोन नहीं करेगा। देखो अगर हमारे पास ये मेटल्स हैं और नॉन मेटल है, इन दोनों का जो बनेगा दैट इज कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होगा। अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सॉलिड होते हैं, ठीक ना। अगर बात करें अगर ये जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक। सॉलिड में पाए जाएंगे लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट भी किसी किसी हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नहीं होता है, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये भी होता है, अकर्स है सॉलिड, लेकिन इसने बोला हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। देखो जब भी इनको हमें क्या करना है, निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, तो हम लोग इन्हीं के क्या करते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम को हम लोग करना है, इसी का क्या करना है, मोल्टेन स्टेट ले लेंगे इसका, क्लोराइड का, सोडियम का मोल्टेन क्लोराइड ले लेंगे, वो इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देगा, ठीक ना।
तो अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, हम लोग क्या यूज करते हैं, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का क्लोराइड ले लेते हैं इन मोल्टेन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन ऑक्साइड, गलती है हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, जैसे अगर हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड को ले लेंगे, और ये किसमें होगा, मोल्टेन। पोटेशियम को करना था पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे, वो किसमें होगा, उसका क्लोराइड स्टेट में क्लोराइड होगा, और वो किसमें होगा, मोल्टेन स्टेट में होगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखो स्टूडेंट्स, बोला है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज टू मेकिंग ऑफ बेल्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टार एंड वायलिन। क्या होती है, इसको जब पीटते हैं बजाते हैं तो क्या आती है, साउंड आती है। तो साउंड आने से मतलब क्या है, उसके पास क्या है, सोनोरस प्रॉपर्टी है, ठीक ना। ये मेटल की प्रॉपर्टी है सोनोरस ड्यू टू द प्रोड्यूस साउंड, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मिलेबिलिटी आपको पता है, थिन शीट के रूप में चेंज करना, वायर के रूप में चेंज करना, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट या हीट को कंडक्ट करना। अब देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन 25, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट कौन पाया जाता है बच्चों, अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन पाया जाता है, एल्यूमिनियम। कौन पाया जाता है, एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन था एमसीक्यू क्वेश्चन का वो यहीं कंप्लीट होता है। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा, एक एमसीक्यू का और सेक्शन आएगा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप करने होंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।